आपका नाम भले ही विराट कोहली क्यों ना हो, पर अगर गलती से भी आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो लोन के बारे में तो भूल ही जाइए कैप्टन साहब। मतलब अगर कोहली जी ईएमआई पे फोन लेना चाहते हैं या फिर लंदन में एक अपना सुंदर सा घर लेना चाहते हैं, तो जब लोन लेने जाएंगे तो उनका हाई स्कोर नहीं, उनका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है 750 या उसके ऊपर। 650 से 750 का सिबिल स्कोर फिर भी कंसिडरेबल है, पर अगर सिबिल स्कोर कम हो तो उसे बढ़ाए कैसे, ये वीडियो आज उसी के बारे में आपको बताएगा। मात्र 4 स्टेप्स है, बिल्कुल सिंपल से। एक तो सिंपल तरीका है अपना ईएमआई टाइम पे करने का। आपकी पेमेंट हिस्ट्री सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके सिबिल स्कोर में 35% का कंट्रीब्यूशन रखती है। एक भी लेट पेमेंट आपके रिपोर्ट पे एक रेड फ्लैग बन जाता है। बैंक्स को लगता है कि अगर ये कस्टमर एक दिन लेट हुआ तो फ्यूचर में बड़े टिकट वाले लोन अमाउंट्स में फिर ये क्या करेगा। तो अब बात ये आती है कि टाइम पर पेमेंट्स करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ऑटो डेबिट सेटअप। आपने जितने तरीके के भी लोन्स लिए हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या फिर वो कार लोन, आप बस बिना भूले ऑटो डेबिट सेटअप करो और आपके पैसे टाइम टू टाइम कट के सेव होते रहेंगे। ये ऑटो डेबिट का सबसे अच्छा यूज है जार ऐप। और अगर आपने जार ऐप पर अपने पैसे सेव किए होंगे तो वो तो 24 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी गोल्ड के वैल्यू के साथ आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। और सिंस ऑटो डेबिट है तो कब आपकी सेविंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए सेविंग से हटके अब सिबिल स्कोर पे वापस आते हैं। आप ऑटो डेबिट के साथ साथ पेमेंट रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। कैलेंडर्स या फिर मोबाइल ऐप पे 7 या फिर 2 दिन पहले का रिमाइंडर अलर्ट डाल सकते हैं। कुछ लोग तो एक छोटा सा अमाउंट पहले ही पे कर देते हैं और ये एक अच्छा प्रैक्टिस भी है। जैसे आपकी ईएमआई अगर 12,000 रुपए है तो 6,000 रुपए ड्यू डेट के पहले और 6,000 रुपए ड्यू डेट पर पेमेंट करें। इससे अगर किसी दिन बैलेंस ना हो तो कम से कम पार्शियल पेमेंट तो किया हुआ रहेगा। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30% से नीचे होना चाहिए। इसका साफ सीधा मतलब है खर्चे कम करें। आइडियली अगर 30% के आसपास है तो अच्छी बात है, पर अगर ये इसके भी ऊपर 50% के करीब आ जाता है तो भी एक्सेप्टेबल है, पर आपके ओवरऑल स्कोर में एक गिरावट आ सकती है। अगर आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट में 30% से ज्यादा यूज कर लेते हो तो बैंक्स को ये लगता है कि आप लोन्स या फिर क्रेडिट पे ज्यादा डिपेंडेंट हो और कहीं ना कहीं ये आपके स्कोर को कम करता है। लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? एक जो कि सबसे सही तरीका है वो है बजटिंग। जो भी खर्चे आप कर रहे हैं उसे ट्रैक करते रहें। अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाए, जैसे कि बाहर का खाना या घूमने जाना, इन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा तरीका तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं। अगर एक कार्ड की लिमिट 50,000 है और दूसरे कार्ड की भी लिमिट 50,000 ही है तो आपका टोटल लिमिट हो जाता है 1,00,000 रुपए। तो कोशिश करिए कि दोनों कार्ड्स की यूटिलाइजेशन 30% के आसपास ही रहे। अगर एक कार्ड पे ऑलरेडी 30,000 का खर्चा हो चुका है तो कोशिश करें कि दूसरे कार्ड पे 0% का यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा अगर आपके कार्ड का बैलेंस हाई हो गया है तो उसे क्लियर करने का एक सोल्यूशन है डेट कंसोलिडेशन लोन। इसका मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं और उन सब में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो एक पर्सनल लोन लेकर उन सब का रीपेमेंट एक साथ किया जा सकता है। ये लोन्स यूजुअली एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलती है और आपको बस एक फिक्स्ड अमाउंट एज ईएमआई पेमेंट करते रहना पड़ता है। अपने पुराने लोन अकाउंट्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स को बंद ना करें, चाहे उसे आप यूज कर रहे हो या नहीं। ये फैक्टर कहलाता है आपका क्रेडिट एज या फिर आपका क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। ये आपके स्कोर पे 15% का कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब अगर आपने लंबे समय तक टाइमली पेमेंट किया है तो ये दर्शाता है कि आप एक रेस्पॉन्सिबल कस्टमर हो, जिससे आपका स्कोर भी बढ़ता है। इसीलिए अपने फुली पेड क्रेडिट कार्ड्स को भी ओपन रहने दो, चाहे आप उन्हें यूज भले ही ना करें पर वो रिकॉर्ड्स पे दिखेंगे। आप अपने लेटेस्ट अकाउंट्स भले ही बंद कर सकते हो जो छोटे मोटे अमाउंट से हो, पर जो भी पुराना अकाउंट जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है उसे हमेशा एक्टिव रखें। चौथा फैक्टर जो आपके सिबिल बढ़ाने में आपकी मदद करेगा वो है एक अच्छा क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स मतलब आपने कौन कौन से लोन लेके रखे हैं, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन या फिर किसी दूसरे तरीके का लोन। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा। बस जितना मंथली ईएमआई पे कर सकते हो उतना ही लोन लेना। अगर सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो एक पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर एक पर्सनल लोन है तो एक नो कॉस्ट ईएमआई टाइप का लोन भी आप ले सकते हो।
बस इसको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, अदरवाइज बैंक्स एंड एनबीएफसीज इसको अनहेल्दी क्रेडिट बिहेवियर जैसा देखते हैं। इसीलिए हमेशा चेक करते रहे कि आपने लोन किस किस कामों के लिए लिया है। अब जब हमने 4 स्टेप्स कवर कर ही लिया है तो एक जरूरी बात करनी बनती है, सिबिल स्कोर से जुड़े कुछ अफवाहें यानी कि मिथ्स। ये मिथ्स उड़ते उड़ते आते हैं आपके इंस्टाग्राम रील से या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर सैलरी ज्यादा है तो स्कोर भी ज्यादा होगा। तो ये बात सरासर गलत है। सच ये है कि अगर आप महीने में 2 लाख कमाओ या 20,000 कमाओ, सिबिल को फर्क नहीं पड़ता। आपका स्कोर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हैंडलिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। क्या आप टाइमली पेमेंट्स कर रहे हो, क्या आपका यूटिलाइजेशन लिमिट के अंदर है या नहीं, वगैरह वगैरह। दूसरा मिथ है क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो तो स्कोर बढ़ेगा। पर अफसोस ये भी गलत है। क्रेडिट कार्ड यूज करना गलत नहीं है, गलत तरीके से यूज करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस क्रेडिट कार्ड का तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर एक 50,000 की लिमिट वाला कार्ड होल्डर अगर महीने का 10,000 खर्चा करके उसका टाइमली पेमेंट कर देता है तो सिबिल के लिए वो एक रिलायबल बंदा है। तीसरा मिथ ये है कि एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स लेना गलत है, इससे स्कोर कम होता है। तो इसका सच ये है कि सिर्फ कार्ड या फिर लोन लेने से आपका स्कोर नहीं गिरता, पर अगर आप एक ही टाइम पे 5 अलग जगहों से लोन अप्लाई करोगे या फिर अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को फुल लिमिट तक एग्जॉस्ट कर देंगे तो ये आपके सिबिल स्कोर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। चौथा और सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर एक बार आपका स्कोर नीचे गिर गया तो वो वापस कभी राइज नहीं होता। ये बिल्कुल ही एक गलत स्टेटमेंट है। स्कोर्स इंप्रूव होता है, धीरे से ही सही पर होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 6 से 9 महीने तक डिसिप्लिन वे में रिपेमेंट करो एंड यूटिलाइजेशन कम रखो तो आपका स्कोर 100 से 150 पॉइंट्स तक जंप कर सकता है। तो अगली बार जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इसे एक मौका समझे अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने का, क्योंकि तब ही आप एक अच्छी क्रेडिट बिहेवियर मेंटेन कर पाओगे एंड फ्यूचर में जाके आपको लोन्स मिलने में आसानी होगी। बस कंसिस्टेंट रहना है और कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहे। और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो खाली क्रेडिबल एंड ट्रस्टेबल रिसोर्सेज से ही देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इनमें से कोई भी टिप आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बातें पता चल सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।